आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुखद घटना सामने आ रही है दोस्तों। मोरक्को में भूकंप आया है, अर्थक्वेक आया है। तो बात करेंगे हम। हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स लाइव है दोस्तों, आप ज़रूर अवेल करें। सिर्फ 490 रुपये में हमने निकाला है। सबके आंसर चेक हो रहे हैं। स्टूडेंट्स आर सुपर हैप्पी। तो देर ना करें। तो यहाँ पे एक भयानक अर्थक्वेक, मोरक्को लगभग 18.5 किलोमीटर, 71 किलोमीटर दूर, 18.5 किलोमीटर डेप्थ, वो आया है और पूरे मोरक्को को हिला के रख दिया है। 296 लोगों की यहाँ पे मौत हुई है, अभी बताया जा रहा। हो सकता है ये आंकड़ा और भी बढ़े। और आपको बता दूं कि बिल्डिंग्स एक के बाद एक कोलैप्स कर गई है। मराकेश, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक टूरिस्ट सिटी है, इसी से ही 44 मील दूर पे ये भूकंप ओरिजिनेट हुआ, 18.5 किलोमीटर डेप्थ पे, और पूरे मराकेश को हिला के रख दिया। जैसे ये भूकंप आया, हम ये देखते हैं कि रात में आया ये 11:30 बजे के करीब, और जो लोग हैं, अफरा तफरी मच गई। 296 लोगों की मौत हुई, तो आप समझ ही सकते हैं। मराकेश बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी है मोरक्को में, और WTO 1994 मराकेश एग्रीमेंट यहीं पे तो साइन हुआ था, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो इसीलिए लोग काफ़ी ज़्यादा जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये है एपी सेंटर। कई बार मैंने बताया अर्थक्वेक कैसे आते हैं, बात करेंगे। ये है मोरक्को, छोटा सा देश है ये, ठीक है। यहाँ पे अफ्रीका का छोटा सा देश है। मोरक्को की आबादी 3 करोड़ 70 लाख है। आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं। लोग बहुत खुश हैं अपने में। वो कहते हैं भाई देखो, खेती करो, मस्त रहो। मोरक्को की अगर बात करें तो अफ्रीका का मोस्ट स्टेबल नेशंस में से एक है, काफ़ी स्टेबल है, ठीक है। अगर मोरक्को की बात करें, सहारा बगल में आता है, डायनेस्टिक रूल चला है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, राजा इनके सबसे ऊपर है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आते हैं, और काफ़ी स्टेबल है। आपने कैसाब्लैंका का नाम सुना होगा, कैपिटल है रबात, लेकिन कैसाब्लैंका जो इनका सबसे शानदार शहर है। बॉलीवुड और हॉलीवुड के लिए सबसे पहली पसंद है मोरक्को, सबसे ज़्यादा। आपने एक कैसाब्लैंका नाम से तो मूवी बनी है। यूरोपियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है। 1912 में आपको पता है स्पेन और फ्रांस ने मोरक्को को बांट के प्रोटेक्टोरेट बना दिया। 1956 में आज़ादी मिल गई। सहारा का कुछ एरिया जो है वो पास था स्पेन ने, उन्होंने डिकोलोनाइज करके 1976 में इनको दे दिया। 1991 तक दिक्कतें चली, लेकिन उसके बाद से स्टेबल है। 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है अफ्रीका के, अफ्रीकन यूनियन का पार्ट है, मेडिटेरेनियन यूनियन का पार्ट है। तो मोरक्को एक अच्छा देश है। टूरिज़्म बहुत खूबसूरत है। कहते हैं कि अगर आप बीमार व्यक्तियों को यहाँ पे ले जाओ तो वो व्यक्ति यहाँ पे ठीक हो जाए, इतना खूबसूरत देश है। सहारा डेजर्ट आप जा सकते हो, बगल में पहाड़ियाँ हैं, नदियाँ हैं, समुद्र तो है ही है, ओके, देख सकते हो। ऊपर चले जाओ तो अल्जीरिया आ जाएगा। 2004 में भी मोरक्को में भयानक भूकंप आया था, जिसमें 900 के करीब लोग मारे गए थे। अल्जीरिया में 1980 में भूकंप आया था, जिसमें 2,500 लोग मारे गए थे। इस एरिया का सबसे डेडलीस्ट भूकंप अभी तक 1980 वाला रहा है, और 3 लाख के करीब लोग होमलेस हुए थे, ओके। ग्रीन टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पी जाती है, जैसे भारत में चाय पी जाती है ना, यहाँ पे ग्रीन टी के लोग दीवाने हैं बहुत ज़्यादा, ओके। तो टूरिज़्म की बात करें तो मोरक्को इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, ठीक है, और अफ्रीका की काफ़ी स्टेबल कंट्री है। एवरीवन इज़ क्वाइट हैप्पी हियर, सुपर हैप्पी इन फैक्ट। तो ये है मराकेश, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है मोरक्को का, और यही एपी सेंटर है यहाँ पे बगल में ही। ये दिक्कत हुई है। तो यहाँ से जब भूकंप आया तो अगल बगल के सारे शहर जो है उसमें इसका जो मतलब इफेक्ट है वो देखा गया। यही होता है भाई, आप अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट थोड़ी ना कर सकते। तो ये इस तरीके के सीन्स कुछ सामने आए। नरेंद्र मोदी ने भी, आप देख सकते हो, ऐसे यहाँ पे जा रहे हैं और एकदम से देखो हिलने लगे, सके पूरा ऐसा ही आता है जो भूकंप है, और उसके बाद सब भागे, भागो भागो, और इसी में मलबा गिरा। यहाँ की जो बिल्डिंग्स है ना, देखिए भूकंप जब आता है तो जो बिल्डिंग्स हैं वो भूकंप रहित होनी चाहिए, आप समझ रहे हो। बिल्डिंग्स ऐसी हों कि जो भूकंप सह ले, वो ऐसा होना चाहिए। बट आमतौर पर ऐसी बिल्डिंग्स, यहाँ पुरानी बिल्डिंग्स हैं। एक यहाँ का शहर है शॉवनिक करके, वहाँ पे ब्लू बिल्डिंग, जैसे उदयपुर या जयपुर पिंक सिटी, उदयपुर ब्लू, तो यहाँ पे भी, वहाँ पे पूरा वो ब्लू ही ब्लू है, ठीक है, थीम ही है ब्लू, सारे घर जो है वो ब्लू। तो इस तरीके का कुछ हिसाब किताब। मोदी जी का ट्वीट आया कि जो लोग मरे हैं, मैं बहुत ज़्यादा इससे दुखी हूँ, हम उन लोगों के साथ हैं,
कॉन्डोलेंसेस, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, और जो भी घायल हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएं, और भारत मोरक्को को पूरी तरीके का असिस्टेंस देगा। आपको पता है भी टर्की में भूकंप आया था, ठीक है, टर्की में भूकंप आया था जिसमें भारत सबसे पहले गया। तो रबात कैपिटल है, कोस्टल शहर है, लेकिन जैसा कि हमने बताया कैसाब्लांका यहाँ पे सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे ही रहते हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो कैसाब्लांका और एसूरिया में भी जो झटके वो महसूस किए गए। अगर बात करते हैं USGR, तो वो ये कह रही है कि भाई देखो यही है कि जो इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक लॉस बहुत हुआ है, ऑरेंज अलर्ट हमने इशू कर दिया है, भयानक डैमेज हुआ है, येलो अलर्ट जो फेटलिटीज़ हुई हैं उसके लिए, तो तगड़ी कैजुअलिटीज़ हमको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन उस रीजन में रहती है हाईली वल्नरेबल। वैसे आपको बता दूं कि यहाँ के लोग बड़े मेहनती होते हैं। अफ्रीका में स्टेबिलिटी आना बड़ा मुश्किल है, बट यहाँ पे लोग 12-12 घंटे काम करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनती है यहाँ के लोग। तो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल रहा है स्ट्रक्चर जो है, मतलब भूकंप, मैंने बताया ना कि अभी देखिए भूकंप ज़्यादा बढ़ेंगे आगे आने वाले समय में, क्लाइमेट चेंज की वजह से, नीचे जो मूवमेंट चल रहा है उसकी वजह से, इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे ही आता है तुरंत इंटरनेट जो है वो जाता है। मोरक्कन मीडिया ने बोला था कि अभी तक सबसे खतरनाक अर्थक्वेक यही रहा है, हम हिल गए पूरी तरीके से। 6 रिक्टर स्केल से अगर 6 से ऊपर अर्थक्वेक आता तो बुरी हालत। फिर उसके बाद जो अल्जीरिया है वहाँ पे भी हमको ये जो अर्थक्वेक है दैट वाज फेल्ट, ठीक है। तो ये आप जो मस्जिद है, ये मस्जिद है भूकंप में पूरी जो है वो ढह गई है, और इस तरीके की कुछ हमको तस्वीरें देखने को मिली हैं। तो अर्थक्वेक आपको पता ही है भाई, धरती हिलती है। अब इसकी वजह से जो एनर्जी है, एनर्जी जो है प्लेट्स के बीच में, और जैसे ही मूवमेंट होता है एनर्जी ऊपर आती है सख्त से, और उसके बाद पूरा धरती हिलने लगती है, ठीक है। प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स जनरेट होती हैं। प्राइमरी आपके वही ट्रांसफर्स वेव जो कि ऊपर तक आती हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, सॉरी है, ठीक है। और जब यहाँ पे आती है सरफेस पे तो ये प्राइमरी वेव्स होती हैं। तो आपके पास अर्थक्वेक बहुत जल्दी आता है, तो आप कोई वार्निंग सिस्टम इसमें नहीं। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हो कि जैसे आप ये देख सकते हो कि कौन सा रीजन वल्नरेबल है। सबसे पहली बात, आप उस रीजन को मार्क करो कहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं और लोगों को चेतावनी दो। उसके बाद लोगों को अवेयर करो कि अर्थक्वेक में कैसे आप बच सकते हैं। उसके बाद अर्थक्वेक रहित बिल्डिंग्स बनाओ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी बिल्डिंग्स होनी चाहिए जो भूकंप को सह सके। यही है क्योंकि इसमें आप अर्ली भाई देखिए, आपको साइक्लोन में वार्निंग सिस्टम मिलता है, बारिश में मिल सकता है, फ्लड्स में मिल सकता है, ठीक है। बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं में आप पहले से बच सकते हो, इसमें नहीं बच सकते। इसमें 1 मिनट का ही आपको टाइम है। 1 मिनट में ही आपको, अगर मान लो हम डेवलप कर लेते हैं, 1 मिनट पहले ही यहाँ पे जियोलॉजिस्ट को पता चलता कि भाई भूकंप आया है, तो ये बड़ा डेंजरस होता है, ठीक है ना। ये चीज़ है। तो जो एनर्जी होती है वो सीज़मिक वेव के फॉर्म में निकलती है जो पूरी धरती पर फैल जाती है, ठीक है, ये चीज़ है। और आपको पता ही है कि हमारी जो पूरी धरती बनी है, वैगनर थ्योरी, हीज थ्योरी, उन सब में क्या है, प्लेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी धरती प्लेट्स में बटी हुई है, टेक्टोनिक प्लेट्स। ये प्लेट्स दूर जाती है, पास आती है, दूर जाती है। जैसे ओशंस के अंदर जो आपको ट्रेंचेस देखने को मिलते हैं ना, मिड ओशियानिक रेंजेस के बगल में समुद्र के अंदर अलग ही अपने पहाड़ चल रहे हैं। मैंने एनसीईआरटी ज्योग्राफी में कवर किया था इसको। तो जैसे ही अगर प्लेट जब मान लीजिए कि दूर जाएगी, गड्ढा हो जाएगा तो वॉल्केनो ऊपर आएगा, नई क्रस्ट बना देगा। बहुत सारी जो आपको ओशंस या फिर जो बहुत सारी माउंटेन रेंजेस प्लस आपकी ये हीज थ्योरी है, बेसिकली आपकी जो लैंड फॉर्म्स है वो इसी से ही बने हैं। अगर पास आएंगी प्लेट्स तो पहाड़ बन जाएगा, जाहिर सी बात है, हिमालय ऐसे ही बना है ना। तो अगर हम बात करते हैं तो यही टेक्टोनिक प्लेट्स की ही वजह से ये भूकंप जो है वो आता है, जो कि एक दूसरे से स्लाइड करते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, फॉल्ट क्रिएट होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। तो रफ होता है तो स्टक हो जाते हैं। जैसे मान लो कि प्लेट्स हमेशा ही मूव कर रही हैं, लेकिन जब ये स्टक हो गए, अब ये मुड़ नहीं पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब जब जा नहीं पा रहे तो एनर्जी स्टोर होती जा रही, फिर जब जाएंगे तो एकदम से एनर्जी वो निकलेगी और उसके बाद अर्थक्वेक आएगा। तो ये फॉल्टिंग होती है। सबसे पहले स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट आप देख सकते हो, जब प्लेट इस तरीके से स्लिप करती है। साथ ही साथ ये नॉर्मल फॉल्ट है आमतौर पे यही, और ये रिवर्स फॉल्ट है, ठीक है। ये चीज़ है। प्लेट्स जो सबसाइड भी करती है, सबसिडेंस भी होता है। ये आपका फोकस होता है, याद रखो। ये सरफेस पे जब भूकंप आता है तो इसको एपीसेंटर कहते हैं और इसको हाइपोसेंटर या फिर फोकस कहते हैं, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। ये लेक्चर है बहुत दुखद है। हम यही उम्मीद करेंगे कि
जो मरे हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे, और जो घायल है वो जल्दी रिकवर हो जाए। आगे आप हमारे कोर्स को, आंसर राइटिंग कोर्स को ज़रूर अवेल करिए, वक्त खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच।